किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से सरसों में अच्छी तेज़ी देखी गई है। मैं बार बार आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे इस सच्ची जानकारी देने वाले किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल के साथ जुड़ करके इन सभी भावों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज सुबह से लेकर के अब तक तो लगातार अपडेट आ रही हैं, सरसों में तेज़ी की अपडेट आ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ समय पहले हमारे बाज़ारों के अंदर सरसों की आमदनी जो किसान निकाल रहे थे 14 और 15 लाख बैग तक पहुंच चुकी थी, परंतु आज जो सूचना मिली है वो 9 और 10 लाख बैग की मिली है। इसका मतलब है कि आमदनियाँ घटती जा रही हैं। विदेशों के अंदर खाद्य तेलों में लगातार तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है और सरसों के भाव सलोनी और कोटा आज अब इसी समय 8,000 रुपये के बन चुके हैं। बेचना रखना ये आपका काम है, पल पल की अपडेट देना, आपको सावधान करना ये मेरा काम है। साथियों, जो जानकारियाँ निकल के आ रही हैं उनके हिसाब से आगे आने वाले समय में सरसों में कतई कोई मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मौके पर सोया तेल हो चाहे पाम तेल हो, अनेक तेलों के अंदर अच्छा सपोर्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी आधार के ऊपर सरसों की पैदावार की जो अफवाह फैलाई गई थी 133, 126, 120 इस तरह की ये भ्रमित अफवाहें बाज़ार में फैली। किसान ने अपना माल मंदे में लुटाया और बहुत भारी मात्रा में जो मेरे पास रिपोर्ट आई हुई हैं किसानों ने अपना माल बेचा है। आज मेरे दांत में थोड़ा दर्द होने के कारण मैं वो रिपोर्टें जितना माल किसान ने बेचा है वो नहीं दे सकता। कल के वीडियो में जो माल किसान का बाज़ार में बिक्री हुआ है उसकी जानकारी आपको अपडेट करा दी जाएगी। अब मौके के ऊपर हर जगह से जो समाचार आ रहे हैं उनके हिसाब से यदि इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध लंबा चलता है उसके हिसाब से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि खाद्य तेलों में कहीं भी कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। सरसों खली का इंपोर्ट जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो कल के वीडियो में आपको बता दी जाएगी और ये भी जानकारी दे दी जाएगी कि आगे आने वाले समय में सरसों तेल के भाव किस भाव बोले जाने की संभावना है। मैंने जो आपको सरसों उत्पादन का अपडेट दिया, अनेक एजेंसियों के डाटा मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाए, उन्हीं के आधार पर आप अपने माल को बेचें या रोकें, वह अपना विचार करें। आप यदि हमारी राय जानना चाहते हैं तो हमारी राय के अनुसार मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप अपना माल एक साथ बाज़ार में न काट करके धीरे धीरे अपना माल बाज़ार में सेल करें ताकि बाज़ार में दबाव न बने। दबाव यदि नहीं बनेगा तो हर किसान को भाव ठीक मिलेगा। एक बात और भी है कि यदि किसान 2-3 भाव हर जिन्स के लेता है तो उसे फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम होता है। मौके के ऊपर गीली सरसों बाज़ारों में आ रही है। अच्छे मोचर की सरसों के भाव यदि 8,000 रुपये सलोनी और 8,000 रुपये कोटा GST पेड देखे जाते हैं तो ये भाव अच्छे माने जाते हैं। परंतु विशेषज्ञों की राय है कि जो भारी भरकम पैदावार की बात कही थी उसकी हवा निकल जाना और लगातार बाज़ार के अंदर अभी किसानों द्वारा आमदनियों का घटाना, किसान का सावधान और सचेत होना इस बात का संकेत है कि आगे आने वाले समय में अनुमानित तौर पर बताया जाता है कि सरसों के भाव में मंदी नहीं रहनी चाहिए। और भी कोई अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से हर किसान को जगाने के लिए हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हर किसान को ये जानकारी प्रदान करने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।